हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने परिवार 10 युवक डिवीर में। आज आपका रीजनिंग का 11वां क्लास है जो आपके इंडियन आर्मी, एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस में जो आपका पूछा गया क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। ठीक है, तो ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। एक बार प्रयास करिए अपने से लगाने का, और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जाए आपको अगर पहले से बताया तो उसका प्रयास किया करिए कि आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाए। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। एक बार प्रयास करिए लगाने का, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है उसका कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी पांचवी संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या के साथ है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या के साथ है। और देखिए दिया क्या गया है, दिया 12 अगर 33 से रिलेटेड है, 12 है अगर आपका 33 से रिलेटेड है, और क्या दिया गया है, और आगे दिया गया 31 जो है 71 से रिलेटेड है, 31 जो है आपका 71 से रिलेटेड है। उसके बाद क्या दिया गया है, तो 79 किससे रिलेटेड रहेगा, तो आपका 79 जो है आपका किससे रिलेटेड रहेगा, यही आपका क्वेश्चन में दिया गया है। तो एक बार प्रयास करिए, देखिए 12 33 से कैसे रिलेटेड होगा। ठीक है, अगर आप 12 गुणे 3 करेंगे तो आपका 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और 36 में 3 माइनस करेंगे 33 हो जाएगा। लेकिन 31 में अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो आपका 93 हो जाएगा। 93 आपका 3 माइनस से नहीं हो पाएगा, तो आप कोई दूसरा नियम लगाइए। अगर आप दूसरे प्रकार से देखें, अगर आप 12 दूना करिए, दूना से गुणा करिए, 12 गुणे 2 करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 12 दूना 24, और 24 में ही अगर आप कितना प्लस करेंगे 33 हो जाए, 24 36 प्लस 3 33, तो 24 में आप 9 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप 31 वाला देख लीजिए। अगर ऐसा हो रहा है, अगर जिस तरह हमने पहले में किया अगर दूसरे वाले में भी हो रहा है तो आपका तीसरा वाला भी उसी प्रकार करेंगे। दूसरे वाले में देखिए अब क्या क्या दिया है, 31 71, 31 से आप क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया आपका 31 दूना 62। ठीक है, और देखिए फिर क्या किया गया, प्लस का 9 किया गया, तो प्लस का 9 आप इसमें भी करिए, 62 प्लस का 9 करेंगे कितना हो जाएगा 71, और 71 देखिए आपका यही दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो आपका तीसरा वाला दिया है तीसरे वाले भी आप उसी प्रकार करिए। ठीक है, तीसरा वाला आपका क्या दिया गया, 79 दिया है। सबसे पहले क्या किया, प्लस पहले आपका 2 से गुणा किया गया, तो 79 गुणे आप 2 करिए, 79 गुणे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 79 गुणे 9 दूना 18 के 8 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 158। उसके बाद क्या किया गया है, प्लस का 9 किया गया, प्लस का 9 कर दीजिए, प्लस का 9 करेंगे तो 9 8 17 का 7 हासिल 1, 5 1 6 1, 167। 167 आपके ऑप्शन में दिया कि नहीं दिया, बिल्कुल दिया है। 167 जो आपका ए वाला ऑप्शन है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 167। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है ये आपका एसएससी जीडी में पूछा गया था। जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, जो एग्जाम में आपका बार बार रिपीट किया जा रहा है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ताकि आपको नॉलेज हो सके कि एग्जाम में आपका कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि आपका लाइव क्लास भी आपकी जल्दी चलने वाला है। ठीक है, आपको उसमें क्या, आपको बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि सर क्लास बेसिक से बताइए। ठीक है, सारे चैप्टर करवाइए, तो प्रैक्टिस सेट ये आपका चलता रहेगा। आपको बेसिक से भी क्लास 9 PM पे आपको कराने। ठीक है, 9 PM पे आपका क्लास चलने वाला है, 9 PM पे आपका क्लास चलने वाला है, जो आपका लाइव क्लास रहेगा। ठीक है, जो आपका लाइव क्लास रहेगा उसमें आपको बेसिक से बताया जाएगा सारे चैप्टर। जैसे एनोलॉजी का हुआ, एक दिन हम आपको एनोलॉजी का कराएंगे, वेन आरेख का कराएंगे, ऐसे ऐसे करके आपका सारा चैप्टर हम क्लियर करवाएंगे। उसमें आपका बेसिक से चलेगा और इधर आपका प्रैक्टिस सेट चलने वाला है। ठीक है, तो 9 PM पे हमारे साथ जरूर जुड़िए, कल से शायद आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप, क्वेश्चन नोट कर लिए होंगे, और जो लोग नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें आप लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन एक बार अपने से प्रयास करिए लगाने का, और सारा क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। और लास्ट में जो होमवर्क में क्वेश्चन देता हूं मैं, होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करिए। ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन का आप जो भी आपको ABCD जो भी आपको देना रहे, एक बार प्रयास किया करिए लगाने का। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आने वाला है। ठीक है, तो देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है।
दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। और श्रृंखला आपका क्या दिया गया है, 2 5 18 41। श्रृंखला आपका क्या दिया गया है, 2 5 18 41, यही आपका श्रृंखला दिया गया। ठीक है, क्या दिया गया आपका, 2 5 18 41। इसके आगे आपको जो क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपको ज्ञात करना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आने वाला है। और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बताया हूं और बहुत बार बताया हूं, इसका बताया हूं कि आपको सबसे पहले क्या करना रहता है जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा देखने में तो आपको क्या करना रहता है, मैं आपको क्या बताऊं, गैप निकालिए। इसका गैप निकालेंगे तो आप आराम से समझ पाएंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले आप एक बार डायरेक्ट देखिए, अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ जा रहा है तो ठीक है, तो उसी प्रकार कर दीजिए। नहीं आ रहा तो आप उसका गैप निकालिए, गैप निकालिए तो आप आराम से समझ पाएंगे। देखिए आप, जैसे आपका दिया ये आपका 2 5 दिया है, मान लीजिए यहाँ अगर आप 2 से गुणा कर रहे हैं, 2 दूना 4 प्लस 1 5, फिर यहाँ से आपका 5 तिहाई 15 होगा, 15 3 18, 18 तिया 54 होना चाहिए तो, लेकिन यहाँ पे आपका 41 है। आपका मतलब मल्टीप्लाई से नहीं सॉल्व हो पा रहा है, तो आप क्या करेंगे, गैप निकालिए। गैप निकालेंगे तो यहाँ 2 और 5 का गैप कितना बनेगा बताइए, 2 और 5 का गैप 3 बनेगा। कितना बनेगा, 3। और ये 5 और 18 का कितना बनेगा, देखिए 5 और 18 का 13 बनेगा। और 18 और 41 का कितना बनेगा, 11 में से 8 गया 3, और ये आपका 3 में से 1 गया 2। पहले आपका 3 का गैप बन रहा है, फिर 13 का बन रहा है, फिर 23 का बन रहा है। ध्यान से देखिए, पहले आपका 3 का गैप बना, फिर उसके बाद 13 का बना, फिर उसके बाद 23 का बना। तो आगे किसका गैप बन सकता है। अगर आपको यहां भी नहीं समझ में आ रहा तो इसका भी गैप निकाल दीजिए। अगर ध्यान से देखेंगे यहां आपका कितना प्लस हुआ है, 10 प्लस हुआ है। 3 में 10 प्लस करेंगे 13 होगा, और 13 में आप 10 प्लस करेंगे 23 होगा। तो आपको आगे भी 10 प्लस करना होगा, आगे भी आप 10 प्लस करिए। अगर आगे भी आप 10 प्लस करेंगे 23 10 33 होगा। क्या होगा, 23 10 33। इसका मतलब यहां भी जो संख्या है, जो भी संख्या है, आपका 33 का गैप होना चाहिए। और 33 का गैप कैसे होगा, जब 41 में आप 33 जोड़ देंगे। 41 में आप 33 जोड़ देंगे, 3 1 4 और 4 3 7। यहां पे आपका क्या आना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आपका 74 आना चाहिए था, तब इनका गैप आपका 33 बनेगा। तो आपका 74 यही आपका क्वेश्चन मार्क के स्थान पे आना चाहिए। 74 ही आपका राइट आंसर होगा। जो आपके ऑप्शन में देखिए कौन सा दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है 74, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको। बस आपको क्या करना था, डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा आपको, इसका गैप निकालिए। गैप निकालेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। 3 का गैप बना, फिर 13 का बना, फिर 23 का बना। 3 में 10 प्लस किया गया 13 हुआ, 13 में 10 प्लस किया गया 23 का गैप बना। 23 में 10 प्लस कर दीजिए 33 हो गया, 33 का गैप बन रहा है। 33 का गैप कैसे बनेगा, जब 41 और 33 जोड़ देंगे 74। 74 अगर यहाँ आपका हो जाएगा तो 33 का आपका गैप बनेगा, तो 74 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। आप पेशेंस बना के आप जो भी प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है, आप सारा प्रैक्टिस सेट करिए। आप आराम से, जिस तरह मैं आर्मी की एग्जाम को क्लियर किया हूं, आप भी आराम से, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके एग्जाम में रीजनिंग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है तो रीजनिंग के 100% मैं गारंटी लेता हूं कि रीजनिंग का आप 100% क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, और आपका बेसिक से भी क्लास चलने वाला है। जो लोग रीजनिंग अभी नहीं जानते हैं अच्छे से, उनको बेसिक से अच्छे से बताया जाएगा। जैसे ये मान लीजिए आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको कितने नियम से आपको दे सकता है, आपको सारे नियम बताए जाएंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटने पाए। ठीक है, तो नोट करिए क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। और यह क्लास आप एक दूसरे से शेयर भी करिए ताकि हमारे साथ और लोग जुड़ सके। जब आपका लाइव क्लास ले, कम से कम आपका, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलने वाला हूँ क्योंकि अभी हमारी फैमिली बहुत छोटी है, लगभग 450 की फैमिली है। ठीक है, 450 में अगर आप लाइव क्लास में देखेंगे 10 से 20 लोग हो जा रहे हैं तो भी बहुत है। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास आपके चलने वाला है और अभी नए हैं तो थोड़ा सा तो आपको शब्द तो रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। और जानते हैं आपका 10 से 20 लोग भले ही लाइव देखेंगे, लेकिन जब लाइव के बाद जब क्लास इन हो जाता है उसके बाद भी लोग देखते हैं। लगभग 250 से 300 लोग अभी हमारा क्लास देख रहे हैं। ठीक है, बढ़ते ही चलते चले जा रहे हैं, अच्छा हो रहा है, अच्छा क्लास आपकी चल रही है तभी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए और अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। अब अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अब आप अगला क्वेश्चन प्रयास करिए लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है।
अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक निश्चित कूट भाषा में लास्ट को LAST को LCQR लिखा जाता है, केक को ECIC लिखा जाता है, उसी भाषा में जंप को कैसे लिखा जाएगा। और दिया क्या आपका लास्ट को LAST को क्या लिखा जाता है आपका, LAST को आपका क्या लिखा जाता है, NCQR लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है CAKE को, CA या इसको आप केक भी पढ़ सकते हैं, केक को आपका क्या लिखा जाता है, केक को आप ECIC लिखा जाता है। तो आपका पूछा तो उसी भाषा में जंप को कैसे लिखा जाएगा, JUMP को कैसे लिखा जाएगा, यह आपके क्वेश्चन मार्क हुआ। तो एक बार अपने से प्रयास करिए, आप अपने से प्रयास करिए। मैं क्या बताया हूँ आपको, जब भी आपको ना समझ में आप डिनोट कर दीजिए कौन सा अक्षर किस स्थान पे आता है। यल आपका किस पे आता है, यल आपका आता है 12 पे, ए आपका 1 पे, यस आपका 19 पे, ठीक है, टी आपका 20 पे, ये आपका इधर हो गया। उसके बाद इधर का देखिए, यन आपका किस पे आता है 14 पे, सी आपका 3 पे, क्यू आपका OPQ 17 पे, ठीक है, आर आपका 18 पे। अब इसमें आप ध्यान से देखिए आपका क्या किया जा रहा है, यहाँ आपका 12 है और यहाँ पे आपका 14 है। इसका मतलब आप अगर पहले वाले में 2 प्लस करेंगे तो आपका 14 हो जा रहा है। और एक दूसरे वाले में भी देखिए 2 प्लस किया गया है, दूसरे वाले में भी आपका 2 प्लस किया गया। ए में अगर आप 2 प्लस करेंगे तो आपका सी हो जाएगा। लेकिन आप 2 देखिए, आपके ये मत देख लीजिए कि 2 में आपका 2 लेटर में आपको 2 प्लस हुआ तो सभी में 2 प्लस हुआ। अभी आगे देखिए दिया क्या है, यस जो 19 पे दिया और यहाँ देखिए क्यू जो है 17 है। और 19 से अगर आप 17 पे जा रहे हैं इसका मतलब 2 माइनस किया गया है। 2 में तो आपका यन और सी में, जैसे यल और ये में तो 2 प्लस हुआ, लेकिन जो लास्ट का 2 डिजिट दिया गया यहाँ पे देखिए 20 है, यहाँ पे 18 है, इसमें भी क्या किया गया 2 माइनस किया गया। इसका मतलब क्या है, पहले तो 2 डिजिट में प्लस किया गया 2 और लास्ट के 2 डिजिट है उसमें 2 माइनस किया गया। क्या ये रूल सही है, आप इसमें ट्राई कर लीजिए, अगर हम सी में 2 प्लस करें, CDE मतलब 2 प्लस करने पे आपका E आ रहा है, ए में 2 प्लस करेंगे तो C आएगा, ठीक है। और उसके बाद के में अगर हम 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा, JKLM, लेकिन यहाँ पे I दिया, इसका मतलब IJK 2 माइनस किया गया है, E में 2 माइनस किया गया, C हो गया। इसका मतलब यही रूल सही है, पहले आपका जो 2 लेटर दिया गया है उसमें 2 प्लस किया गया, फिर जो लास्ट के 2 लेटर दिया गया उसमें 2 माइनस किया गया। तो उसमें भी आप इसी प्रकार कर दीजिए। जी आपका किस पे आता है 10 पे, यू आपका 21 पे, यम आपका किस पे आता है 13 पे, पी आपका 16 पे। तो सबसे पहले क्या किया गया, पहले आपका 2 प्लस किया गया 2 लेटर में, जे और यू में 2 प्लस करेंगे, 10 में 2 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 पे आपका कौन सा लेटर आता है, 12 पे आपको कौन सा आता है JKL, एल आपका हो जाएगा। 21 दिया, इसमें भी आपको पहले 2 लेटर में प्लस करना है, 23 पे आपका क्या आता है W आता है, तो LW हो गया। उसके बाद क्या किया गया, लास्ट के जो 2 लेटर है उसमें 2 माइनस किया गया है, तो इसमें आप 2 माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 11 पे आपका कौन सा अक्षर आता है JK आपका आता है। उसके बाद यल में 2 भी माइनस करना है, कितना हो जाएगा 14, और 14 पे क्या आता है आपका, 14 पे आपका यन आता है, तो LWKN। ऐसा आपका ऑप्शन में दिया कि नहीं दिया है, देखिए ध्यान से देखिए, दिया है बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है LWKN, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इसमें क्या करना था, जो पहले के दो अक्षर दिए गए हैं उसमें आपको 2 प्लस करना था, और जो लास्ट के 2 अक्षर दिए गए उसमें आपको 2 माइनस करना था। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और यह क्वेश्चन आपका दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है और SSC GD में पूछा जाता है। तीनों एग्जाम में लगभग आपके समान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। ठीक है, क्लास तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि वही क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, और जो लोग पिछला क्लास नहीं लिए वो लोग पिछला क्लास जरूर देखें, और कल आपका लाइव क्लास चलने वाला, लाइव क्लास हमारा जरूर ज्वाइन कर लीजिए 9 PM पे। ठीक है, तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट कर लीजिए।
और जो लोग नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का। अब आप लोग अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन करिए। अगला क्वेश्चन लगाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन लगाइए। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन दिया। अगला दिया क्या है क्वेश्चन में, क्यू जो है पी की बहन है, क्यू जो है पी की बहन है, आर जो है पी की माँ है, यम जो है ये आपका श्रीमती जो दिया है इसका श्रीमती, ठीक है श्रीमती कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। श्रीमती आर के पिताजी हैं, यम जो है श्रीमती आर के पिताजी हैं। उसके बाद क्या दिया है, क्यू के पिता का यम से क्या रिश्ता होगा। तो लगाइए, जैसे जैसे आपका क्वेश्चन में कह रहा है बस आपको ऐसे वैसे करते रहिए, आप आराम से क्वेश्चन को लगा पाएंगे, ठीक है। तो लगाइए, प्रयास करिए लगाने का, क्वेश्चन को लगाइए। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए आपका क्या दिया गया है। क्वेश्चन में दिया गया क्यू जो है पी की बहन है, यहां आपका क्यू हुआ, क्यू किसकी बहन है, पी की बहन है, तो ये आपका पी की बहन है। पी की बहन है, फीमेल को आप माइनस कर दीजिए और मेल को प्लस कर दीजिए, ठीक है। पी को आपको दर्शाना ही है कि मेल एक फीमेल है, ठीक है। क्यू जो है पी की बहन हो गई। उसके बाद आगे देखिए क्या कह रहा है, आर जो है पी की माँ है। पी की माँ कौन है, पी की माँ कौन है, आर है। यहाँ पे आपका आर हो गया, पी की माँ कौन हो गई, आर हो गई। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यम जो है श्रीमती आर के, यम जो है श्रीमती आर के, ये श्रीमती है मतलब ये माइनस में होगी, फीमेल है तभी ना श्रीमती लगा है, नहीं तो मेल होता तो श्री सिर्फ लगता, मती लगा श्रीमती लगा, इसका मतलब फीमेल है। तो श्रीमती आर के यम जो है श्रीमती आर के पिताजी हैं, श्रीमती आर के यम जो है पिताजी हैं, यम क्या हो गए इनके पिताजी हो गए। फिर देखिए आगे क्या दिया गया है, आगे दिया है क्यू के पिता का, ये देखिए क्यू है, क्यू के पिता का, ये मान लीजिए क्यू के पिता हो गए। क्यू के पिता का एम से क्या रिश्ता होगा, ये एम से इनका क्या रिश्ता होगा। तो बताइए आप, क्यू के पिता का एम से क्या रिश्ता होगा। ये देखिए दोनों बहनें हुई और इसके जो माता है, इसकी माता है, इसकी भी माता होंगी, इसका मतलब ये जो है ये क्या है, ये पति पत्नी है। क्या है, ये पति पत्नी है, ठीक है। ये एक दूसरे आपस में पति पत्नी है, जो इसके पापा है और जो पी की मम्मी है, ठीक है, क्योंकि बहनें हैं ना। तो अगर पत्नी के जो आपके पत्नी के जो पिताजी लगेंगे, जो पत्नी के आपके पिताजी रहेंगे वो क्या लगेंगे, जो पत्नी के पिताजी रहेंगे वो इसके ससुर लगेंगे। क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। लेकिन क्वेश्चन में देखिए आपका दूसरी तरह पूछा है, क्वेश्चन में दिया क्यू के पिता का यम से क्या रिश्ता है, यम से रिश्ता पूछा है। यम अगर इसको देख रहा है किस तरीके से देखेगा, यम से अगर आप देखें यम जो है इसका दामाद लगेगा, ठीक है। जो यम का जो है, यम का जो ये है, यम का जो ये है ये दामाद लगेगा और ये रिश्ता पूछा है। तो दामाद जो आपका ऑप्शन में कौन सा दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन में दिया है, सी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है दामाद, ये सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर जो लोग कभी नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, जब आपको मैं बेसिक से बताऊंगा, आपको 9 PM पे आपको लाइव क्लास जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बेसिक से बताऊंगा तो आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो आप बेसिक से क्लास जरूर देखिएगा 9 PM पे। और ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, ये जो क्वेश्चन है आपका इंडियन आर्मी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और आप डेली क्लास लीजिए। ये नहीं कि आप 1-2 दिन क्लास ले लिए उसके बाद भूल जाइए, ठीक है। आप डेली क्लास लीजिए और लास्ट तक क्लास जरूर देखा करिए, ठीक है। जब तक आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तब तक आपको अच्छे से नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग, सी वाला ये आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
और जो लोग नोट कर लिए वो लोग अगला क्वेश्चन प्रयास करें लगाने का। अगला क्वेश्चन लगाइए आप, और जो मैं होमवर्क में क्वेश्चन देने वाला हूँ उसका भी प्रयास करिएगा आंसर देने का, ठीक है। इजी क्वेश्चन देता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है, वेन आरेख से संबंधित है, ठीक है। ये आपका वेन आरेख से संबंधित है। दिया निम्नलिखित में से कौन सा संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कौन सा संबंध है जो आपका सही ढंग से दर्शाता है, और संबंध क्या है, कान नाक चेहरा, इसमें आपको संबंध दर्शाना है। क्या दिया है आपका, कान दिया है, उसके बाद आपका नाक दिया है, उसके बाद आपका चेहरा दिया है। कान दिया है, उसके बाद आपका नाक दिया है, उसके बाद आपका चेहरा दिया है। इसी तीनों में आपको देखना है कि कौन किससे संबंधित हो रहा है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये आपका चेहरा हुआ, ये मान लीजिए आपका बड़ा वाला सर्कल चेहरा हुआ। आपको मैं हिंट दे दिया हूँ, आप लगाइए, देखिए कितने लोग आंसर दे पाते हैं। लगाइए देखते हैं, आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर दीजिए। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर दीजिए इसका आप लोग। देखिए ये मान लीजिए आपका चेहरा है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है, कान दिया है, नाक दिया है। अच्छा चेहरे में ही आपका नाक कान होता है ना, ये आपका पूरा चेहरा हुआ, ठीक है। इसी में देखिए नाक यहाँ पे है और कान यहाँ पे है, चेहरे के अंदर ही है कि नहीं है, चेहरे में ही आता है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया नाक हो गया, ये आपका चेहरे के अंदर ही आएगा ना, तो ये आपका नाक होगा। ये मान लीजिए बड़ा वाला जो सर्कल है आपका, ये आपका चेहरा है। और चेहरे के अंदर, चेहरे में ही आपका नाक, ये चेहरे में ही आपका कान भी आता है, तो कान भी यहाँ कर दीजिए आप, ये आपका कान हो गया। और देखिए ऐसा फिगर आपके कौन से ऑप्शन में दिया है, ऐसा फिगर देखिए आपको कौन से ऑप्शन में दिया, ए वाला जो आपका ऑप्शन है, ए वाला जो आपका ऑप्शन है ऐसा फिगर दिया है, तो यही आपका ए वाला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है आपका एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, नाक चेहरा कान राइट आंसर है, ठीक। समझ में आया ना आपको। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्जाम से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन रहेगा सबसे पहले आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है, और सारे क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलता है, ठीक है। तो देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन जो है होमवर्क के रूप में रहेगा। ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मान लीजिए अगर आपका 16 जो है आपका 55 से रिलेटेड है, 16 जो है आपका 55 से रिलेटेड है, तो 18 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, तो 18 आपका किससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। ए वाला जो आपका ऑप्शन है 63, बी वाला जो आपका ऑप्शन है 65, सी वाला आपका 68, और डी वाला आपका ऑप्शन कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। 16 55 से रिलेटेड है तो 18 किससे रिलेटेड रहेगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, और 9 PM पे हमसे जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।